आईआईटी असम से संध्या के 5:01 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी लेके आई हूँ। बाबा, मेरे शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कर लीजिएगा गुरु महाराज। आज शुक्रवार का दिन है और दिसंबर के 12 तारीख है। बाबा, आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कुटन कोट शुक्राना, हर पल हर सांस से आपका शुक्राना। बाबा, आपने हमें बहुत कुछ बख्शा है, उसका शुक्राना। हमारे हर एक सांस के लिए बाबा आपका शुक्राना है। हमारे बाबा आंचल में दो दो बेटियों के रूप में फूल दिए हैं, उसका शुक्राना। सुहाग अमर बनाने का वरदान देते हैं, उसका शुक्राना। मम्मी पापा जीवन में होने का शुक्राना। भाई बहन हर चीज़ से बाबा परिपूर्ण हूँ, उसका कोटन कोट शुक्राना। ससुराल मायके में सब कोई स्वस्थ है, उसका शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना। बाबा, इतना प्यारा संगत परिवार बख्शने का शुक्राना, जिनके कष्ट को सुन के बाबा हमारे न जाने कितने कर्म कटते हैं, जिनके सत्संग में सुन के बाबा हमारे भी कष्ट कटते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना कि संगत परिवार में ही बाबा बैठे हैं, और बाबा हम जो सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी सुन के बहुत सारे संगत परिवार का कष्ट आप काटते हैं बाबा, उसका कोटन कोट शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के इतना पावन प्लेटफॉर्म बाबा हमें आपने बख्शा, उसका बारंबार शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा, संध्या वेले के शुक्राने में अपने किए हुए माड़े कर्मों की माफ़ी। बाबा, हमसे जाने अनजाने बाबा बहुत गलतियां होती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड से बाबा मैं माफ़ी चाहूँगी और शुक्राना करूँगी इस ब्रह्मांड का। इतना हमें जिस लायक हमें जैसा मौसम चाहिए होता है वैसा प्रदान करते हैं, सब कुछ हमारे सुटेबल होता है। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, सब कुछ सब में हमें एडजस्ट रखते हैं, उसका बारंबार का शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हर श्वास का शुक्राना। मेरे पितरों की तरफ से बाबा उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और बाबा उनसे भी माफ़ी। जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलती हुई होंगी हमारे पीढ़ी में बाबा, उसके लिए भी माफ़ी और शुक्राना। हमारे पितरों को इतना अच्छे कुल में हमें जगह देने के लिए मायके पक्ष ससुराल पक्ष के पितरों को प्रणाम है। मेरे इष्ट देवता कुल देवता को भी मेरा कोटन कोट प्रणाम। हनुमान भैया और नरसिंह भगवान को मेरा कोटन कोट प्रणाम और माफ़ी। मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियाँ होती है, मेरे भाव को मेरे पितर, मेरे कुल के देवी देवता स्वीकार करें। बाबा, आप ही सब में समाहित हो गुरु महाराज। आप बाबा ब्रह्मांड के चराचर में बसे हो गुरु महाराज। आपने बाबा हमें अपने इस चरण के काबिल समझा, उसका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। बाबा, जो भी बुलवाते हो आप ही बुलवाते हो बाबा, हमें इतनी क्षमता नहीं है गुरु महाराज कि हम कुछ बोल सके। बाबा, आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो, आपका मैं जितना बाबा शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु महाराज। आप कहते भी हो ना कि तू डरना मत, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तेरे साथ चल रही है। शुक्राना बाबा, अपना हाथ और साथ देने के लिए आपका बारंबार का शुक्राना। बाबा, आपने बोला जब मैं किसी की ज़िंदगी ब्लेस करता हूँ, किसी का कष्ट, शरीर की कोई बीमारी अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैं उस इंसान को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ। जब तुम सच्चे मन से अपनी ज़िंदगी को मेरे चरणों में सौंप देते हो, तो तुम्हारे हर दुख हर बीमारी मेरी हो जाती है। फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दुख बीमारी को ख़त्म कर देता हूँ। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा, आप कहते हो ना कि घर में एक इंसान अगर जुड़ जाता है तो आप पूरे परिवार को ब्लेस करते हो। आज ऐसा ही हुआ बाबा, आप पता नहीं कौन सी कड़ी जोड़ के पापा को यहाँ बुलाए हैं और पापा को भी ब्लेस कर रहे हैं बाबा। मेरे मम्मी पापा की हेल्थ को ब्लेस करने का कोटन कोट शुक्राना। आज यूँ हुआ कि बाबा आपको शायद आज मतलब उनके पास एक चाबी है जिस रूम में वो सोते हैं, तो उसका की चेन नहीं था, तो आके मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई की चेन है तो मुझे दे दो। फिर मैं देखती हूँ घर में मेरे पास तो कोई अवेलेबल नहीं था। फिर याद आता है कि
बाबा का वो रॉकस्टार चोला वाला जो निसीमा ने मुझे उस दिन ब्लेस किया था, मुझे गिफ्ट में दी थी। उसमें बाबा वो किचन था, तो मैंने बिटिया को कहा कि आप ये किचन नानू को दे दीजिए। तो बाबा पता नहीं किस रूप में आप पापा के पास गए हों, उनके पास आप हो बाबा, उनकी रक्षा के लिए उसका कोटन कोट टुकराना गुरु महाराज। आपकी कड़ी हम बाबा नहीं समझ सकते, आप किस तरीके से किसको ब्लेस करते हो बाबा, आपका बारंबार का शुक्राना। आपने कहा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जो तेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके लिए वो तुझसे माफ़ी भी मांगेगा गुरु महाराज। मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है बाबा, हमारे कर्मों को सुधार दीजिए बाबा, हमसे जो गलती हुई है उसी के तो हम सज़ा भोगते हैं गुरु महाराज। हमारे ही कर्म होते हैं जो कि बाबा लोग हमसे बुरा व्यवहार कर जाते हैं, हमारा दिल दुखा जाते हैं बाबा, हमारे कर्मों को बाबा बख्श तो है बख्शनहार। बाबा आपने कहा मैं तुझसे इसीलिए खुश हूँ कि तुम न्याय प्रिय हो, गलतियाँ की है तुमने बहुत, लेकिन जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नाखुशी होती है तो तुम रोने के बजाय उसे ईश्वर का इंसाफ समझती हो। शुक्राना बाबा, ये दाद भी तो आप ही ने बख्शा है ना बाबा, आप ही की बेटी हैं हम, आप ही के बच्चे हैं बाबा। अपनी तरह पावन और पवित्र हमें आप बना रहे हो बाबा। आपने मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए भी कहा बाबा, उनकी तरफ से भी शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लेना। आपने बोला मेरी बेटी तेरे पति देव को दोगुना कमाने का ब्लेसिंग दे रहा हूँ, उसके बाद तू गरीबों को दान करना। शुक्राना बाबा, ये करने वाले भी आप ही हो बाबा, आप देने वाले हो, आप ही दाता हो, आप ही करता हो बाबा, सब कुछ कराते आप ही हो, देते आप ही हो। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ करने वाले आप हो मेरे बाबा। आपने कहा बेटी तू बहुत ही भाग्यशाली है जो गुरु की कृपा तुझ पर हो रही है, आने वाले नए साल में तुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है, बस अब सच्चे दिल से शुक्राना कर देना। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर सांस से आप ही का कोटन कोट शुक्राना है। आपने बोला बेटा जो कुछ भी हो रहा है उस बीच अपनी भलाई समझ, आने वाला कल तेरा बहुत सुंदर है, सब्र रख। शुक्राना बाबा, ये सब्र की दात बख्शने के लिए बाबा हमारे अंदर इतना ज़्यादा बाबा पेशेंस भर दीजिए कि बाबा हम विचलित ना हो, किसी भी परिस्थिति में बाबा हम घबराए ना, आप जो दे उसी में हम सक्षम हो। कभी भी बाबा हमें उत्सुकता ना हो बाबा, जो हमारे लिए सही हो बाबा वही आप हमें बख्शना है बख्शनहार, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारी चिंता बाबा आपको है। आपने बोला बेटी तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आ गया है, लेकिन मैं यह देख रहा हूँ तू चेहरा लटकाए कमरे में बैठी है, तू इतनी टेंशन ले क्यों रही है? मैंने बोला तो है ना पैसे का इंतजाम हो जाएगा और तेरा कोई काम नहीं रुकने वाला, तेरी मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रखना। इस बार तेरे बाबा भी तेरे साथ मिलकर तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे, ये हमारा वादा है। तुझे नाचना आता है तो कर ले तैयारी नाचन की। शुक्राना मेरे बाबा, ये सब कराने वाले भी तो आप ही हो ना बाबा। बाबा आप ही वैसा पल बख्शोगे जिस पल बाबा मैं नाचूंगी बाबा, साथ साथ आपको लेके उसका कोटन कोट शुक्राना बाबा। मन में बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं, ये बात तो सच है कि ये काम कैसे होगा, लेकिन बाबा एक पल के लिए आता है मन में। कहते हैं ना कि माया रूपी दुनिया हमें विचलित करते आता है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर हमें संभाल लेते हैं। बाबा आप हो तो सब काम होगा, सब कुछ होगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे बाबा। आपने ये भी बतलाया कि मैं तेरा शनि हटा देता। शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बोला तेरे कर्मों की गांठ खुलने वाली है, सत्संग अनदेखा मत करना, तेरा मेरा रिश्ता सबसे ऊंचा है। शुक्राना बाबा, इस रिश्ते की दात को बख्शने के लिए, एक पिता एक बेटी के इस रिश्ते को इतनी मजबूती देने के लिए मेरे बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बोला कि आज तेरे सपनों में आके तेरे किस्मत को मैं लिख दूंगा, तू सत्संग को सुन लेना। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। हर पल हर श्वास से बाबा आप ही का शुक्राना, पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो, सपनों में आके न जाने कितने कष्टों को काट रहे हो बाबा। कल रात को भी आपने स्वप्न दर्शन में आके न जाने कितनों का कष्ट काटे हो बाबा। कहते हैं ना बाबा हर संगत में बैठे हैं, सबके कष्ट बाबा एक दूसरे के जरिए आप काट रहे हो। कल की रात भी बाबा सपनों में अपने संगत परिवार को देखी हूँ, अपने नेवर्स के लोगों को देखी हूँ बाबा, पता नहीं कौन सा कष्ट आपने काटा बाबा। मेरे गलतियों को क्षमा करना बाबा, पूरे संगत परिवार की तरफ से, अपने माई के ससुराल पक्ष की तरफ से, इस ब्रह्मांड से, इस चराचर के सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना है। हर
उस सोल से माफ़ी बाबा। जाने अनजाने हमसे बाबा बहुत गलतियाँ होती है, उसका माफ़ीनामा बाबा स्वीकार कर लेना बाबा। कोई भी बच्चा आपका दुखी ना हो बाबा, सब में आप बसे हो गुरु महाराज। हमें अच्छी सूजी डालना, हमें अच्छे भाव डालना, सबको हम प्रेम बांट पाए गुरु महाराज। और गुरु महाराज आप सब कुछ आप ही कड़ियाँ जोड़ते हैं, आना जाना जो भी होता है हमारे लाइफ में सब आपके ज़रिए ही होता है बाबा। आप हमारे अंग संग हो हर पल हर वेले। अभी मैं दुकान गई थी तो उस वक्त भी बाबा ने 999, 111, 777 के बौछारे कर दिए थे। इतनी सारी ब्लेसिंग्स बाबा, इन एंजल्स का भी शुक्राना जो पल पल हमें इतना सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज। ये सब करवाने वाले आप ही हो बाबा। आपका बारंबार का शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। पल पल मेरे अंग संग तितली रूप में मेरे साथ रहने के लिए बाबा, मुझे प्रोटेक्शन में रखने के लिए गुरु महाराज। और इसी के साथ बाबा अब आज्ञा चाहती हूँ, फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत परिवार जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय शुक्राना संगत शुक्राना जी। शुक्राना बाबा। मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 4:41 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी वही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, सौम्या आंटी और जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो पल पल हर सांस के साथ है, हर वेले में है। हर सांस के साथ शुक्राना है। ये सांस भी ले रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से ले रहे हैं, तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और आपकी कृपा हर पल हमारे साथ है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो तो, और हमें प्रोटेक्ट करते हो, तो शुक्राना 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 गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। कल सडनली मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना। मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मुझे जल प्रसाद की 2-2 बॉटलें दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप इतने अच्छे-अच्छे से मैसेज भेजते हो कि दिन सुबह से रात तक अच्छा ही बना रहता है। आज आपने भेजा, स्वयं भद्रकाल और भद्रकाली तुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, देने के लिए आ रहे हैं। तेरी सुरक्षा के लिए मैं हर वो रूप धारण करूंगा जो तुझे जरूरत है। जश्न की तैयारी कर ले, आ रहा हूँ विकराल रूप लेके। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी औकात, तेरी औकात हम बनाएंगे। दुश्मनों के सामने तुझे करोड़पति बनाएंगे, चिंता मत कर। जय गुरु जी लिख, जय गुरु जी बोल, जय शुक्राना कर। सूरज गुरु जी कहते हैं कि तेरा बेटा पहला करोड़पति होगा इस परिवार में, और उसकी तरक्की होगी, और उसी से ही तुम्हारी किस्मत के सारे दरवाजे, उसी से ही तुम्हारे घर की तरक्की होगी। और तेरा बच्चा बड़ा चालाक होगा, सीताराम बोल। और उसको ये संदेश भेज दे। तो गुरुजी चालाक तो वो है, लेकिन अपना दिमाग अभी तक इतना बड़ा हो गया है, खेल कूद में ही लगाता है, अपनी तरक्की की उसमें नहीं लगाता है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उसकी तरफ देखने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी में चमत्कार तो होना है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है, तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरुजी कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी रजा में राजी हूँ, जैसे आप रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। बस हमारे अंग संग रहना गुरुजी, कृपा बनाए रखना, ऐसे ही ऐसे ही। 1 साल से घर में इतनी सुख शांति हो गई है ना, बहुत ज्यादा गुरुजी।
शुक्राना शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म था मेरा जो आप मिल गए मुझे। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी पहले गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी संगत का भला करना गुरुजी, और सबके बच्चों को ब्लेस करना, सौम्य आंटी विपिन अंकल के चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपना शुक्राना शेयर कर पाते हैं। उनकी हर विश करना, उनकी टीम को ब्लेस करना। और गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे घर की सुरक्षा का चारों तरफ घेरा मजबूत कर दिया है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। अब तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, सब तरक्की के रास्ते खोल रहा हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सबके बच्चों को तरक्की देना, सबका भला करना गुरुजी, और हमें उतनी शक्ति देना और हमारे अंदर में वो दया का भाव देना कि हम सबकी जिनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें वो कर सकें। हमारा हाथ हमेशा देने वाला बनाना, किसी के आगे फैलाना फैलाना ना पड़े हमें, इतना कैपेबल बना के रखना गुरुजी। और गुरुजी मेरी ये अरदास है कि मेरे भतीजे को इतना कैपेबल कर दो, मांगना नहीं चाहिए, बस अंदर से ही निकल रही आवाज कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपनी सब जरूरतें खुद पूरी करे। और मुझे पता है आप उस पर कृपा दृष्टि बनाओगे। और गुरुजी आप मेरे भाई की हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, मेरे मायके का पूरा ध्यान रख रहे हो गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, आज मेरी दादी का मैसेज देने के लिए जो आपके पास है। शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अच्छा लगा मुझे जानकर कि वो मुझे याद करती हैं और मुझे ब्लेसिंग भेजती हैं, तो शुक्राना गुरुजी उनका संदेशा देने के लिए मुझे। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। उनको हमेशा फूलों की सेज पे रखना अपने चरणों में। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरुपा, लव यू। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। सबका भला करना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने अपने दामाद जी की एब्सेंस में मेरा खूब ध्यान रखा, मुझे रोज पार्टियां अटेंड कराई, मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और मुझे खूब नींद भी नींद सुलाया भी खूब। वैसे मैं उनके सामने 3:30-4 बजे जब जाती थी, अब तो रोज 5 बजे 6 बजे आंखें खुल रही थी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी नींद पूरी हो गई इन 3-4 दिन में। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पर अब कल से पूरी ड्यूटी पे खड़ा कर देना। अब टाइम बीत गया सोने का। शुक्राना गुरुजी, इतना लाड़ दुलार प्यार करने का। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था मुझे मैं मायके में ही रह रही हूँ, बिल्कुल बेचिंता है एकदम, कोई चिंता ही नहीं थी गुरुजी। शुक्राना इतना लाड़ दुलार करने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, चाची पक्ष बुआ पक्ष की तरफ से शुक्राना गुरुजी। जो गलती हो जाए मुझे माफ कर देना गुरुजी। हाथ पकड़ के ठीक करवा देना गुरुजी। हमेशा मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग रहना और दुश्मनों की सारी क्रियाएं निष्फल कर देना। शुक्राना गुरुजी, उनके तंत्र मंत्र उन्हीं के पास वापस भेज देना इंटरेस्ट सहित, और उन्हें हमारी लाइफ से दूर कर देना हमेशा के लिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव जय यू गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल ते अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करन लगी हैं और गुरु जी महाराज दा अज शुक्राना शुक्रवार दा शुक्राना सत्संग उन्हां दे चरनां 'च समर्पित है। अज
इस टाइम 11:32 हुए हैं और 12 दिसंबर 12वां महीना 12/12 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, आज बहुत भागा वाला दिन है, दिव्य अवसर है, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। आज गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु का। थोड़े दिनों तो सेहत वाकई बहुत नासाज ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਗਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬॉडी ਪੇਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੜੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਠਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਘਰ। ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਸੀਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 777 ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਔਰ 4x7 ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 4x7 4x7 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, 786 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਐਂਜਲਸ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਖੂਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 3 ਤੋਂ 5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, 3:03 ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਓਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਵਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ ਖਿਲਵਾਈ। ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ ਖਿਲਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖਦੇ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ खून तक पहुंची बीमारी रोक देगा ये सत्संग। बेटा तेरी टूटी सांसों में जान डाल दी है, सत्संग सुन चमत्कार होगा। आज का सत्संग सुन, जिन्होंने तेरे पति की बुद्धि को उनकी बुद्धि गुरु जी बदल देंगे। जिन्होंने तुझे दुख दिया उनकी बुद्धि गुरु जी बदल देंगे, चिंता ना कर। सो ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋਤ ਐਨ ਜਰਦ ਕਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਜਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕਦਮ ਜਰਦ ਕਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੇਟੀ ਹਾਂ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਲੇਟੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਐਨ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਲ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ भला, ਸਰਬਤ ਦਾ भला, ਸਰਬਤ ये ਦਾ भला। मेरा जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज शुक्रवार 12 दिसंबर है और अभी 1:06 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की असीम असीम कृपा है, वो हमेशा साथ रहते हैं, सत्संग सुनाकर बहुत सारे कष्ट काटते हैं, और अगर कोई भी कठिनाई आती है तो वो बहुत कम करके काटते हैं। ऐसे गुरु को सत सत बार नमन। गुरु जी का नाम लेकर कोई भी काम करो तो वो काम ठीक से हो जाता है। कोई दिक्कत आने वाली है तो वो पहले ही बता देते हैं। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड के मालिक सदाशिव महाशिव हमें गुरु रूप में मिल गए, जिन्होंने अपने हाथों से पकड़ कर रखा है और सही राह पर चला रहे हैं, अच्छे बुरे का फर्क बता रहे हैं। मुझे तो सही से पूजा करना भी नहीं आता था, कभी की कभी नहीं, पर अब गुरु जी की बेटी बनकर सत्संग सुनकर सब सीख रही हूँ। अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं अब तक मेरा क्या हो गया रहता। घर में हमेशा कलह छोटी छोटी बातों पर होते रहता था। मेरे ससुराल में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पति ही जब वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाकी की तो बात ही छोड़ो। गुरुपा कहते हैं, बेटा मैं धीरे धीरे सब ठीक कर रहा हूँ। पति पर वशीकरण किया गया है, वो दिल का बुरा नहीं है, और तुझ पे मारन क्रिया किया गया है। खुद उनके घर वाले मारन क्रिया, यहाँ तक कि बच्चों पर भी, कुछ संपत्ति के लिए, जबकि सारा कुछ उनके भाई भाभी के पास ही है। गुरुपा न्याय करेंगे, अब जो भी होगा सब गुरुपा करेंगे। कहते हैं बेटा जो तुम्हारा है तुम्हें वो वापस ज़रूर मिलेगा। शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरु पिता कहते हैं, गलत करने वाला तो गलत होता ही है, उसके साथ गलत करने वाला और सहन करने वाला भी उतना ही गलत होता है। उससे गलत करने वाले को और हिम्मत मिलती है, उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। मत पर इस चक्कर में, इस दलदल से निकलना आसान नहीं है।
मंत्र जाप कर और जीवन को सही दिशा में जी। हाँ जी गुरुजी, आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, वो किसी से लड़ाई नहीं कर पाती है। 2 बात बोलूँगी और रोना आ जाता है। सब आप ही देखिए बाबा, बचपन से ही डर डर के जी हूँ। माँ जब 7 साल की थी तभी इस दुनिया से चली गई थी। पापा भी बाहर रहते थे नौकरी के कारण। ऐसे में समझ सकते हैं माँ बाप के बिना बच्चा का लाइफ किस तरह से बीतता है। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तू मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपना पीओ मानती है तो मेरी यह खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे। शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू दूसरों की टेंशन क्यों लेती है? वे लोग तेरे जैसा नहीं बन सकते। तूने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी फितरत ही ऐसी है, उनकी छोटी सोच है। वे सिर्फ लेना सीखे हैं, देना नहीं। वे चाहे कितना ही हक मार ले, उनका हिसाब मैं खुद करूँगा। गुरुपा कहते हैं, आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। बेटी तेरी सेवा और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पे मेरी कृपा का कवच सदा रहेगा। सारे रोग दुख अब मेरे चरणों में समा गए हैं। तेरे बच्चे को मैं निरोगी और दीर्घायु जीवन दे रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं बालकनी गई थी तो मैं मन ही में गुरुजी से बोल रही थी, बहुत दिन हो गए गुरुपा, बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए हैं। वैसे ही एक येलो बटरफ्लाई के दर्शन दे दिए। शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरुपा बहुत सुनते हैं। विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपकी बहुत आभारी हूँ जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं। शुक्राना।